चीजें बताई थी कि एक कैश बुक होती है और एक पासबुक होता है। कैश बुक में कौन एंट्री करता है? हम। और पासबुक में कौन एंट्री करता है? बैंक। बट कई बार हम दोनों का टाइमिंग क्या नहीं होता? मैच नहीं होता। तो हमारी टाइमिंग मैच ना होने की वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। तो जब वो बैलेंस मैच नहीं होता ना, तो हमारा क्या आ जाता है सर? डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? उस डिफरेंस को हम जब एडजस्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर डे को बनती है टू रिकंसाइल कैश बुक बैंक बैलेंस विद पासबुक। मैंने 10 कारण बताए थे, आपको याद है ना? सबको नहीं याद है वीडियो देख लेना, है ना? चेक जमा कराया, चेक इशू करा, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, है ना? डिसऑनर ऑफ अ चेक, डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना? रॉन्ग डेबिट क्रेडिट गिवन बाय बैंक और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। यही 10 कारण थे। अब सवाल उठता है सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको कोई सा भी एक बैलेंस दिया गया होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और डिफरेंसेस दिए गए होंगे, और कौन सा निकालना होगा? पासबुक का। पासबुक का बैलेंस दिया होगा, डिफरेंसेस दिए होंगे, और कौन सा निकालना होगा? कैश बुक का, है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे की बात उसके बाद करेंगे। जरा ध्यान दीजिए। तो निकालिए बेटा पेज नंबर 11 पॉइंट 11 पॉइंट कौन सा? 13। अच्छा 13.45 13.45 13.45 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से समझना, पहले 2 मिनट समझो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ स्टार्ट कराने के लिए। देखो कैश बुक का बैलेंस दिया है और हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है, और कुछ डिफरेंसेस दे रखा है हमें। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। आपने इससे एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, आपने एक बीआरएस बनाना है। ये प्लस है, ये माइनस है। तो जरा ध्यान देना, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बेटा कैश बुक का बैलेंस दे रखा है कितना? 15,000। तो देखो जरा ध्यान से समझना, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है 15,000। अब बच्चे को मालूम है, कल ही मैंने बताया था कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है? प्लस, है ना? बट पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होता है? अगर यहां लिखा होता ना डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, फिर मैं से कौन सी साइड लिखता? माइनस साइड। बट यहां लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक का प्लस का बैलेंस आपको 15,000 रुपए दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से समझना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट हुआ पर वो क्या नहीं हुआ सर? क्लियर नहीं हुआ। चेक जमा करा दिया पर वो अभी तक क्या नहीं हुआ? अब जरा अब कैसे करना है, अब यहां मेन समझना है आपने। अब पहले हमने इफेक्ट तो आपको बताए थे ना भाई, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, मैंने इफेक्ट आपको बताए थे। तो जरा ध्यान से समझना, फर्स्ट का इफेक्ट क्या होगा? सेकंड का, सॉरी फर्स्ट तो हमने लिख लिया ना, सेकंड का इफेक्ट क्या होगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक जमा करा दिया बट अभी तक क्या नहीं हुआ? जैसे ही चेक जमा कराया तो कैश बुक को क्या कर दिया होगा? क्या पासबुक प्लस हुई होगी? पासबुक क्या होगी? अब बताओ इफेक्ट कहां देखने? अब ध्यान ध्यान से समझना, अगर आपको कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। कौन सा बैलेंस गिवन है? तो हमें इफेक्ट कहां देखने हैं सर? पासबुक में। कहां इफेक्ट देखने? और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो इफेक्ट कहां देखना है? कैश बुक। यहां मुझे कौन सा बैलेंस गिवन है? मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो मैं इसके इफेक्ट कहां देखूंगा बेटा? पासबुक। अगर पासबुक में प्लस होगा तो प्लस, अगर पासबुक में माइनस होगा तो बताओ इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में कौन सा इफेक्ट आ रहा है, प्लस या माइनस? तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस। तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कितना? 1000। बात समझ में तो नहीं? देखो ध्यान देना, जो बैलेंस गिवन है ना उसके अपोजिट साइड देखते हैं। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो इफेक्ट कहां देखते हैं?
पासबुक। और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो इफेक्ट कहां देखते हैं, कैश बुक। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है सर, थर्ड है सर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू करे बट अभी तक क्या नहीं हुए सर, तो जैसे ही चेक इशू करूंगा तो कैश बुक क्या होगी, पासबुक क्या होगी। इफेक्ट कहां देखना है बेटा, पासबुक। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना 1500। हमें इफेक्ट कहां देखना है, पासबुक। तो पासबुक प्लस है तो हम भी क्या करेंगे, देखो ना, हमें एक चीज देखनी है, हमें देखना है यहाँ कैश बुक दिया है तो इफेक्ट कहां देखना है, पासबुक। और अगर यहाँ पासबुक का बैलेंस दिया है तो इफेक्ट कहां देखना है, अपोजिट देखना है। तो अगर हमने चेक इशू करा तो हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया होगा, माइनस, और पासबुक क्या होगी, प्लस। और अभी हमें इफेक्ट कहां देखना है सर, पासबुक, और पासबुक क्या हो रही है, प्लस, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। फोर्थ पॉइंट क्या बताओ, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बताओ बैंक इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा इफेक्ट, सर बैंक इंटरेस्ट देगा तो पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस, और कैश बुक क्या हो जाएगी, माइनस। बट हमें इफेक्ट कहां देखना है, कैश बुक का देखना है, पासबुक। तो बैंक इंटरेस्ट में हमारी पासबुक प्लस हो रही है, बैंक इंटरेस्ट में हमारी पासबुक क्या हो रही है, प्लस। तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस। कितना है जल्दी से बताओ, 200। तो बेटा क्या इसके अलावा कुछ और है, नहीं। तो अब हम टोटल करेंगे, तो बताओ कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, सर यहाँ का ज्यादा है, 16,700, 16,700, 1000 गए तो 15,700। तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारा पासबुक का बैलेंस आ गया 15,700। बचपन से कई बार ना इंग्लिश में हम उलझ जाते हैं, तो आज के मैं जो नोट्स लिखवा रहा हूँ ना, मैं पता है क्या करा रहा हूँ, मैं चाहता तो सीधा सारे क्वेश्चन भी करा देता आपको, पर आज समझ लेना, तो मैं जो प्रॉब्लम्स तुम्हें क्वेश्चंस करने में आती है ना, वो सारे मैं एज ए नोट्स आपको करा रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम। तो हमारे सामने प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, ध्यान से समझना, नोट नंबर 1 ध्यान से समझना। बेटा मैंने चार, ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। भाई क्या मैं एक एक चेक जमा कराऊंगा क्या, तुम्हारा स्कूल है सर, 2000 बच्चे फीस पढ़ते हैं, तो 2000 बच्चे फीस भी तो देते होंगे। तो पता चले एक दिन में ना 50 बच्चों ने फीस दी, तो बैंक में 50 चेक जमा होंगे ना, ऐसा थोड़ा ना एक ही होगा। तो अब जरा ध्यान देना, मैंने 4 चेक जमा कराए, एक 4000 का, एक 3000 का, एक 5000 का, और एक 8000 का, है ना। कितने चेक जमा कराए, 4, जिसमें से पहला चेक नहीं हुआ क्लियर, दूसरा पासबुक में भी आ गया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा पासबुक में आ गया। अब बताओ, पहला चेक हमने जमा कराया जो कैश बुक में तो प्लस कर दिया, बट अभी पासबुक में प्लस है। दूसरा चेक कैश बुक में भी प्लस है और पासबुक में भी आ गया। तीसरा चेक कैश बुक में तो आ रहा है, पासबुक में। चौथा चेक कैश बुक में आ रहा है, पासबुक में भी आ रहा है। तो बताओ डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा, कौन कौन से चेक की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, फर्स्ट और थर्ड। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कैश बुक में तो प्लस है पर पासबुक में, तो मतलब अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से इस बात को बोलता हूं, ऐसे तो समझ में आ गया सर, बड़ी सीधी बात है, जो दो चेक कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, डिफरेंस उन्हीं की वजह से। तो बताओ इधर का टोटल कितना है, 8 5 13 3 16 4 20, और इधर का टोटल कितना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने 20,000 के चेक जमा कराए थे, जिसमें से 11,000 के चेक आ गए, तो कितने के नहीं आए, तो डिफरेंस तो उन्हीं 9,000 की वजह से आ रहा है। तो इसी बात को ना, इसी बात को एग्जाम में ऐसे लिखेगा, वो ऐसे लिख देगा चेक्स, वो आपको ऐसे अलग अलग डिटेल देगा तो आपके लिए बहुत इजी है, बट वो आपको अलग अलग डिटेल नहीं देगा, वो टोटलिटी में डिटेल देगा और ऐसी लैंग्वेज लिखेगा, चेक्स अमाउंटिंग ₹20,000 deposited into bank, deposited into bank, out of which checks amounting ₹11,000 credited by bank। बैंक ने कितने के क्रेडिट करे, तो कितने के नहीं करे, 9। तो मेरे बीआरएस में क्या आएगा,
बीआरएस में क्या आएगा 9। जब आप बीआरएस बनाओगे ना, बीआरएस में क्या आएगा 9। भाई ये ना 4 ये 5 ये 9। बट वो आपको ऐसे इंडिविजुअल चेक्स की डिटेल नहीं देगा, वो आपको टोटलिटी में चेक्स बता देगा। या वो इसी बात को ऐसे भी लिख सकता है, पता क्या बोल देगा, मतलब हमने 20 के जमा कराए, ₹20 के डिपॉजिट करे, है ना, ₹9 के नॉट येट क्रेडिटेड। वो सीधा भी बोल सकता है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो इसी बात को ना 2 तरीके से लिख सकता है। 20,000 के चेक जमा कराए जिसमें से 11 के हो गए, या वो ये सीधा भी बोल सकता था, वो ये नहीं बताया, वो बोलेगा ठीक है 9 के नहीं हुए, 11 के हो गए, कितने के नहीं हुए, तो बीआरएस के लिए क्या रेलिवेंट है 9। देखो मैं कुल मिला के, आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, इस बात को ऐसे चेक वाइज नहीं देगा, वो क्वेश्चन आपसे कैसे बोलेगा, टोटलिटी में बोलेगा कि हमने 50 के जमा कराए जिसमें से 40 के हो गए, तो कितने के नहीं हुए 10 के, तो हमारे लिए बीआरएस में क्या लिया जाएगा 10। और या कई बार सीधा ही बोल देगा वो, हमने 50 के जमा कराए जिसमें से 10 के नहीं हुए, तो जब 10 के नहीं हुए तो फिर हमारे लिए रेलिवेंट क्या है बेटा बीआरएस में 10। बात समझ आ गई। तो नोट नंबर 1 है हमारा ये। अब आता है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है सर, डेट बहुत मैटर करती है बीआरएस में ना, डेट का बहुत बड़ा रोल है। मैं एक, जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर चल रहा है, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है ना। आज कितनी तारीख है सर, तो 28 सितंबर को, आज 29 है ना, 28 सितंबर को मैंने एक चेक जमा कराया 10,000 का। ये बेटा 30 सितंबर को ना, 30 सितंबर को पासबुक में भी प्लस हो गया। ये चेक 30 सितंबर को पासबुक में भी 10,000 प्लस हो गया, है ना। फिर एक और चेक जमा कराया मैंने 29 सितंबर को 5,000 का, या चलो 8 ही हो गया तो 8,000 का, तो ये 30 सितंबर को यहाँ ये भी चेक आ गया। फिर मैंने एक चेक जमा कराया 30 सितंबर को 5,000 का, ये चेक भी क्लियर हो गया 3 अक्टूबर को 5,000 का, है ना। अब बीआरएस की डेट है, हम बीआरएस जो बना रहे हैं, बीआरएस की डेट है वो है 30 सितंबर। तो बताओ कौन सा अक्टूबर है ना, 3 अक्टूबर। तो आप मुझे ये बताओ 30 सितंबर को कौन कौन से चेक्स की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, लास्ट वाला। सर वो तो क्लियर हो भी गया, फिर भी डिफरेंस आ रहा है, बाद में क्लियर हो रहा है। मैंने ये बताया था डेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बीआरएस 3 अक्टूबर को बना रहा होता ना, तब तो मेरे बीआरएस का आंसर होता 0, क्योंकि कोई डिफरेंस था ही नहीं। बट मैं बीआरएस कौन सी डेट को बना रहा हूं, तो यानी कि ना बीआरएस में डेट का बहुत बड़ा, है ना। तो मतलब आपको ये चेक करना है कि आप बीआरएस कौन सी डेट को, तो अगर आप 30 सितंबर को बीआरएस बना रहे हो तो 3rd वाला चेक कैश बुक में तो आपने लिख दिया, बट पासबुक में नहीं लिखा, समझो ना। अच्छा, कोई चेक बीआरएस की डेट के बाद क्लियर हो रहा है ना, तो हमारे लिए नहीं हो रहा है, समझना बात को। बीआरएस की डेट है 30 सितंबर, अगर कोई चेक बीआरएस की डेट के बाद क्रेडिट या डेबिट हो रहा है बैंक में, तो हम मानेंगे वो हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम तो 30 सितंबर का देखेंगे ना। तो यानी कि नोट 2 में यही कहता है, यानी कि बीआरएस के लिए डेट क्या है सर, डेट बड़ी रेलिवेंट है, डेट बहुत रेलिवेंट है ना। इफ एनी चेक डेबिटेड और क्रेडिटेड आफ्टर बीआरएस डेट, then it is considered for BRS। सर ये BRS के लिए क्या होगी, कंसीडर होगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन में वो एग्जांपल में पता आपको ऐसे ही बता देगा, ऐसे ही बता देगा ना। बताओ टोटल कितने के चेक जमा कराए हमने, 23 के, तो बोल देगा 23 के हो भी गए, पर फिर बोल देगा जिसमें से वन ऑफ चेक क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 3 अक्टूबर। तो जैसे ही आपने बोल दिया उसने कि एक चेक 3 अक्टूबर को है, इसका मतलब वो 30 सितंबर को
तो 30 सितंबर को उसकी वजह से क्या रहा होगा? तो बताओ बीआरएस में 23 लेंगे, 18 लेंगे या 5 लेंगे? 5। समझ में तो नहीं आ रही बात? तो ये नोट नंबर 2 है जहां हमारी डेट क्या होती है सर? वेरी रिलेवेंट। डेट बहुत ही मायने रखती है। अब आते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ है? अभी सारा दिखा रहा हूं। नोट 3 अभी सब दिखा रहा हूं। नोट 3 ध्यान से समझना। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है सर? अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी मीडियम। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? अंडरकास्ट का मतलब होता है कम, है ना? कम। और ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? लेस और मोर, है ना? बोल देते हैं कि हमने टोटलिंग में कास्टिंग 10,000 कास्ट शॉर्ट, है ना? कास्ट। तो अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम। और ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा। देखो ज्यादा तो बता नहीं सकता हूं, है ना? मैं सीधा एक एग्जांपल लिख के आपको समझाता हूं, ठीक है? आओ। तो इसमें मेरा फर्स्ट सबसे पहला एग्जांपल है मेरा कैश बुक। कैश बुक पेमेंट कॉलम। कैश बुक पेमेंट कॉलम अंडर कास्ट बाई ₹500। ये बीआरएस में एक बीआरएस में एक डिफरेंस का कारण है जो मैंने कल आपको बताया नहीं था। क्या कारण है सर? बोलता है कैश बुक का जो पेमेंट कॉलम है ना, कैश बुक पेमेंट कॉलम अंडर कास्ट बाई 500। कैश बुक का जो पेमेंट कॉलम है वो कितने से अंडर कास्ट है? मतलब वो 500 से क्या है? कम है। तो देखो एक होता है बेटा कैश बुक और एक होता है पासबुक। बचपन से सर यही सीखते आ रहे हैं। एक क्या होता है? कैश बुक और दूसरा क्या होता है? अब पेमेंट कॉलम बोल रहा है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस। अगर रिसिप्ट कॉलम बोलता ना, अगर कौन सा कॉलम बोलता तो हम कौन सा साइन लगाते? प्लस। बट यहां कौन सा कॉलम बोल रहा है वो? जैसे ही वो पेमेंट कॉलम बोल रहा है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस। अब क्या बोल रहे हैं? कैश बुक पेमेंट कॉलम अंडर कास्ट बाई 500। कैश बुक का पेमेंट कॉलम कितने से कम है? 500 से क्या है? कम है। तो दोनों जगह कौन सा साइन लगेगा? अब बताओ कहां कम है? कैश बुक में कम है या पासबुक में कम है? कैश बुक में कम है। अगर मैं बोल दूं यहां 1500 है, यहां 1000 है, तो आप सही हो गया ये? नहीं नहीं, अभी तो मैं वो प्लस माइनस पे तो आ ही नहीं रहा हूं। क्या मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है? कैश बुक पेमेंट कॉलम अंडर कास्ट बाई 500। एक्चुअली इसका मतलब है कैश बुक में से 500 रुपए कम माइनस है। इसका मतलब मेरी पासबुक से ज्यादा माइनस है 500। अब आप बोलोगे सर आपने 1000 और 1500 कहां से ले लिया? तुम्हें एक फिगर लिखनी है जिनका डिफरेंस कितना हो? 1500। तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो तुम लिख लो 2500, 3000। बट डिफरेंस दोनों का कितना होना चाहिए और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं सर हम तो कुछ और करेंगे, तो ठीक है 50,000 और 50,000 500 लिख दो। नहीं नहीं सर तो 1 करोड़ और 1 करोड़ 500 लिख दो। डिफरेंस कितना होना चाहिए? है ना? चाहे जो मर्जी है वो करो। तो अब मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। कैश बुक पेमेंट कॉलम कम है मेरा। देखो पासबुक से कितना माइनस है? 1500। और कैश बुक से कितना माइनस है? तो अब मेरी कंडीशन फुलफिल होगी कि भाई मेरी जो कैश बुक की पेमेंट कॉलम है वो कितने रुपए से कम है? 500 रुपए से क्या है? कम है। बात समझ में तो नहीं आ रही? अब मैं क्या करूं सर? ब्रेकअप करो सर, ब्रेकअप। ब्रेकअप किसका होता है? छोटे का बड़े का? बड़े का। तो बताओ 1000 बड़ा है छोट 1500 बड़ा है? तो 1500 का ब्रेकअप कर दो। छोटे बच्चे का नहीं, बड़े बच्चे का ब्रेकअप करो। 500 नहीं, ऐसे नहीं, 1000 और 500, माइनस के 1000 और माइनस के 500। सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया। अभी तक मैं माइनस का 1500 लिख रहा था, अब मैंने माइनस का 1000 माइनस। तो देखो माइनस 10,000 यहां से भी माइनस है, 1000 यहां से भी माइनस है। डिफरेंस इसकी वजह से नहीं है। डिफरेंस किसकी वजह से बेटा? 500। वो 500 पासबुक में क्या है बेटा? क्या कैश बुक में माइनस है? मतलब कैश बुक में क्या है? तो देखो इस तरीके से आपने दोबारा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या करा। सर ऐसे नहीं, एक दूसरे एग्जांपल से कराओ। चलो ध्यान रखना, अब मैं बोल रहा हूं रिसिट कॉलम
ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट बाई ₹200। 200 रुपए से क्या है सर? ओवरकास्ट है। बट कौन सा कॉलम है सर? ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। रिसिप्ट कॉलम है तो मैं दोनों साइड कौन सा साइन लगाऊं सर? अगर रिसिप्ट कॉलम है तो मैं दोनों साइड कौन सा साइन लगाऊं? प्लस। तो देखो रिसिप्ट कॉलम है, पासबुक का ओवरकास्ट है कितने से? मतलब पासबुक में ज्यादा है, तो मतलब पासबुक में कितना है? 800। तो कैश बुक में कितना होगा? 600। तभी तो 200 का। अब ब्रेकअप किसका होगा? 800 का 600 का? 800 का। तो 800 का ब्रेकअप होगा तो क्या होगा सर? 600 और 200 प्लस के 600 और प्लस के, तो 600 यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। डिफरेंस इसकी वजह से नहीं है। डिफरेंस किसकी वजह से? जो एक्स्ट्रा 200 पासबुक में तो क्या है बेटा, और कैश बुक में क्या है? माइनस। और बस अब आपने देख लेना है, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो इफेक्ट कहां देखा जाएगा? पासबुक में। अगर पासबुक का बैलेंस दिया तो इफेक्ट कहां देखा जाएगा? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? बता दो भाई। सर वो तो तब पता चलेगा जब क्वेश्चन कराओगे, अभी तो सब अच्छा लगता है ना? चलिए एक और बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं। कैशबैक का मतलब पता है बेटा आपको? कैशबैक का मतलब पता है? नोट 4। कैशबैक कितने बच्चों को मालूम है बताओ भाई? क्या होता है कैश? मतलब सीधी सीधी बात है, मैं 1000 रुपए का बिल भर रहा हूं और मुझे 100 रुपए क्या दे रहा है बैंक? वापस दे रहा है। ये तो मैं बता चुका था क्यों देता है करके, बताया था ना, याद है? नहीं बताया मैंने तुम्हें? कहाँ कहाँ क्या बता देता हूँ मुझे ही नहीं पता होता। तो फिर क्या पेटीएम वाले पागल है? 100 रुपए आपको दे रहे हैं, ले भाई 100 रुपए, अपना 1000 का बिल भर रहे हो और 100 रुपए किसको दे रहे हो? प्रमोशन। इससे प्रमोशन भी तब। देखो सर ये बहुत बड़ा बिजनेस है। नहीं, पेटीएम ना हमें बेवकूफ बनाता है और हम खुश होके बेवकूफ बनते हैं। मतलब ठीक है हमारा भी फायदा है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है हमें, पर पेटीएम का हमसे ज्यादा फायदा है। आप जानते हो कंपनी जिसका नाम है बीएससीएस? बीएससीएस एक कंपनी है, जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेना। देखो फिर चीजें आपको कैशबैक में समझ आ जाएंगी क्यों क्यों का। बीएससीएस है ना, आज से ना 5 साल पहले 7 साल पहले इनके फिजिकल बिलिंग काउंटर होते थे और पूरी दिल्ली में होते थे, है ना? भाई साहब वहां पे इंप्लॉइज होते थे, वो एरिया होता था, सब होता था। तो पता चले एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। भाई बीएससीएस का महीने में 1000 करोड़ का कलेक्शन होना है। 1000 करोड़ का पब्लिक को जो उन्होंने बिल इशू करे हैं उसका क्या होना है? कलेक्शन होना है। भाई ये मेरी डमी फिगर है, कोई जाके गूगल करे महीने का कलेक्शन कितना होता है। अरे सर आपने क्लास में 1000 करोड़ बोला था, उसका तो 5000 करोड़ है। मैं डमी फिगर है। तो बीएससीएस का 1000 करोड़ का कलेक्शन होता है जो उसने बिल किसको इशू करें? कंज्यूमर को। तो उस कलेक्शन के भाई ये 1000 करोड़ कलेक्ट करने के लिए बीएससीएस को पता चले 500 करोड़ खर्च करने पड़ते, सॉरी 500 तो ज्यादा बोल दिए, 80 करोड़ खर्च करने पड़ते थे। भाई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कलेक्शन काउंटर बना रखे हैं, वहां का रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वहां स्टाफ बैठा रखा है, दुनिया भर की चीजें कर रखी है। तो खर्चा तो होता ही है कलेक्शन में। तो पता चले 1000 करोड़ कलेक्ट करने के लिए बीएसएस को कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? 80 करोड़। समझिए ना? परेशानी। और लाइट चली गई जी, और कोई कैश की गड़बड़ी हो जाए, कई चीजें लूट लूट ले आके, है ना? बंदूक दिखा के पता चले दिन भर का कलेक्शन लूट के ले गए लुटेरे, समुद्री लुटेरे, है ना? आए डाक। क्यों नहीं जा सकते हैं? बिल चेक नहीं भरा तो खर्चा है या नहीं है? भाई खर्चे समझ गए। तो पेटीएम आया उसके पास, और भाई क्या हाल है? बोले बढ़िया यार। क्या करता रहता है बच्चों की तरह? 80 करोड़ खर्च कर रहा है तू, और हर महीने कलेक्शन में कितने करोड़ खर्च कर रहा है? 80 करोड़। तो 80 करोड़ खर्च कर रहा है, तो भाई ऐसा कर तू ना, मुझे ना 40 करोड़ दे दे, मैं तेरे सारे पैसे इकट्ठे करके तेरे अकाउंट में डालूंगा, कोई टेंशन नहीं। मैं तेरे बिहाफ पे क्या करूंगा? कलेक्शन करूंगा। करूंगा। बीएससीएस ने क्या सोचा, अभी कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? टेंशन और दुनिया भर की, ये तो 40 करोड़ में मान रहे हैं। बीएससीएस पेटीएम कितने में एग्री हो गया? अब पेटीएम आप लोगों को कैसे प्रमोट करे?
तो 54 तुम्हें भी बांट दी जाती है। इस 40 करोड़ जो पेटीएम का हिस्सा है ना, इसमें से पेटीएम 10 करोड़ 54 के रूप में आपको दे देता है, किसी को 100, किसी को 50, किसी को 30। अपने लिए कितना बचा लेता है? पेमेंट डायरेक्ट कहाँ चली जाती है? कोई कैश कलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। बीएससीएस के कितने बचे? 40 करोड़। पेटीएम ने कितने कमाए? 100-200 तुमने कमा लिए। सबका फायदा हो गया ना, किसी का नुकसान तो नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर हो गया। आप देखना 90% आज की डेट में आप बिल नहीं भरते हो। सर ये जो क्रेडिट कार्ड्स पे आप देखते हो ना कैशबैक यूटिलिटी, ये इसीलिए है, ये भाई पैसे बचते हैं कंपनी के, समझो ना, इसलिए इन सारी चीजों को दिया जाता है। ठीक है, अब आप कैशबैक समझ गए ना, तो जो थोड़ा बहुत बारिश आपके ऊपर हो जाती है दैट इज कॉल्ड कैशबैक। तो आप पे कंपनी कोई एहसान नहीं कर रही है, कंपनी आपसे बहुत कमा रही है। भाई आज की डेट में आप देखोगे यूटिलिटी बिल्स पे क्रेडिट कार्ड वाले बहुत ज्यादा आपको कैशबैक देते हैं। उसका रीजन ये है, बेसिकली पेमेंट सेटलमेंट का मोड बदल जाता है ना सर, कैश कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। देखो अब कैश किसी को देना है तो बोलना पड़ रहा है, हाँ भाई बंदा आएगा, उसका ये नाम होगा, ये काम होगा, कॉन्फ्रेंस में बात कराओ, तब जाके वो उसको कैश देगा। अच्छा किसी के अकाउंट में डालना है, कोई टेंशन है क्या? अकाउंट नंबर बताओ, नाम बताओ, 2 मिनट में पैसे चले जाएंगे, कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए आजकल ये कैशबैक का ट्रेंड आ गया है। ठीक है, तो अब यही है। ठीक है, तो मैं एक सीधा सीधा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। a bill of ₹500 retired by bank under a rebate of ₹50, the full amount of bill credited in cash book। देखो बात को ध्यान से समझना, क्या लिखा है? कोई भाई एक बिल होगा 500 का, मेरा बिजली का बिल, पानी का बिल, फोन का बिल, वो मैंने HDFC बैंक या कहीं बैंक से डायरेक्ट पे कर दिया हो। तो डायरेक्ट जब पे हुआ ना, मुझे उसमें कैशबैक मिल गया, कितने का? तो बताओ मेरे अकाउंट से कितने गए होंगे? 450 गए होंगे। तो जब ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी क्या है? पासबुक है। तो क्योंकि एक बिल था जिसको बैंक ने रिटायर करा, मतलब बैंक ने जिसकी क्या करी? पेमेंट करी। कितने के रिबेट पे करी सर? क्योंकि मैंने वो कैशबैक का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए पहले बता दिया क्योंकि कई बच्चे बोल सकते थे सर 500 का था तो 450 की दी। भाई बैंक ने आपको एक बेनिफिट दिए, आप हमारी वेबसाइट से बिल भरो, हम आपके 50 रुपए कम लेंगे। तो हमारी पासबुक से कितना माइनस हुआ? जबकि कैश बुक में हमने गलती से पूरा 500 माइनस कर, पासबुक से कितना माइनस हुआ? 450, जबकि कैश बुक से हमने पूरा कितना माइनस कर दिया? तो इस बताओ ब्रेकअप किसका होगा? 500 का क्या ब्रेकअप होगा? 450 माइनस का 450 माइनस का 450, यहां से माइनस हुआ, यहां से माइनस हुआ, डिफरेंस इसकी वजह से नहीं आया। डिफरेंस किसकी वजह से आया? 50 रुपए की वजह से। जो कहां से माइनस है? जबकि वो पासबुक से माइनस। तो ये 50 रुपए बीआरएस में लिया जाएगा। अब कहां लिखा जाएगा? सर कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो पासबुक में मतलब प्लस, अगर पासबुक का दिया होगा तो कैश बुक का इफेक्ट देखेंगे माइनस। किसी में भी दिया हो सकता है। बात समझ में आ रही नहीं है? चलिए नोट नंबर 5, सभी समझदार बच्चे हमारे यहाँ पे ध्यान देंगे। नोट नंबर 5, देखो सर ये जो बात है मैंने आपको बता दी ना, समझ लो चैप्टर खत्म है। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में, सब खत्म कर दिया तुमने एक ही दिन में। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। अगला है बिल ऑफ एक्सचेंज का। भाई इस लड़के ने मेरे कितने रुपए देने? 1 करोड़ मान लेते हैं, है ना। इस बच्चे ने मेरे 1 करोड़ रुपए देने हैं, है ना। तो ये बोला सर अभी 1 करोड़ पैसे नहीं है, आप ऐसा कर लो 1 करोड़ का बिल ले लो, आप मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज। याद रखना, कई लोग बच्चे ना एक बार बस बिल सुन लेते हैं ना, फिर बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, कंफ्यूज मत होना। बिल भाई नॉर्मल खर्चे को भी बिल कहते हैं। अब बिल को मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसने मेरे 1 लाख रुपए देने हैं और इसने बदले में बिल दे दिया, तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज ना हो कि वो खर्चे वाला बिल। यहाँ कौन सा वाला बिल की बात कर रहा हूं मैं? बिल रिसेबल। तो मेरे इसने 2 महीने बाद 1 करोड़ देने थे, इसने बोला सर अभी पैसे नहीं है, आप अभी ऐसा कर लो बिल पकड़ लो। तो मैंने कितने का बिल ले लिया सर? 1 करोड़ का क्या ले लिया मैंने? बिल ले लिया। अब जरा बात को ध्यान से समझना, 1 करोड़ का मुझे बिल मिल गया, बट मुझे तो अभी पैसे चाहिए। तो मैंने वो बिल बैंक से क्या करा लिया?
तो क्या बैंक मुझे पूरे 1 करोड़ देगा? नहीं भाई, बैंक कुछ तो काटेगा। बैंक ने 1 करोड़ रुपए काट लिया एज ए चार्ज, तो बैंक मुझे कितने रुपए देगा? 90 लाख। अच्छा, 1 करोड़ काट लिया हुआ। अच्छा, मैं 100 करोड़ की बात है, बड़ा आदमी हूँ ना। 1 करोड़ तो ना, समझे ना। देखो यही होता है, गरीब को ज्यादा बताओगे ना तो हिसाब हिल जाएगा उसका। देखो हम 10,000 9,000 वाले हैं ना, उसी में सही है। ठीक है, इस बच्चे ने कितने देने हैं? 10। बच्चे ने कितने देने हैं? 10। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। बट इसने 10 का क्या दे दिया? बिल। वो बिल मैंने बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट। तो बैंक कितने रुपए देगा मुझे? 9। कितना जल्दी हाथ है ना। तो बैंक हमें 9 देगा, बट गलती से मैंने ना कैश बुक में पूरे कितने लिख दिए? 10। तो इस बात को थोड़ा ऐसे लिखा जाता है, अ बिल ऑफ ₹10,000 डिस्काउंटेड विद बैंक, है ना, डिस्काउंटेड विद बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000, the full amount debited in cash book। जरा ध्यान से समझना, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। बिल कितने का था सर? 10,000 का। बट मैंने उसको कितने पे डिस्काउंट कराया था? 9,000। तो मेरी कैश पासबुक में कितने आए, जबकि मैंने कैश बुक में कितने कर दिए? गलती करी या नहीं करी? तो बताओ ब्रेकअप किसका होगा? ब्रेकअप होगा 10,000 का। 9,000 प्लस 1,000। 9,000 इधर भी प्लस है, 9,000 उधर भी प्लस है। डिफरेंस इसकी वजह से, डिफरेंस किसकी वजह से है? 1,000 रुपए कैश बुक में क्या है बेटा? पासबुक में क्या है? तो दिस इज रेलिवेंट। तो बीआरएस में कितना लिखा जाएगा? 1,000, 10,000, 9,000, 1,000। समझो ना। देखो, अब कोई बच्चा ना बिल्कुल ही वैसा वाला होगा ना, बिल्कुल ही मतलब वो इस देखो बीआरएस में बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है सर? अगर कोई चीज दोनों जगह आ रही है ना, तो उसकी वजह से डिफरेंस है। डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? जो एक जगह आ रही है और दूसरी जगह। बात समझ आई? ठीक है सर। सर क्या हम एक क्वेश्चन करें? ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। पढ़ने के लिए बोला, करने के लिए नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 4। बुक सबके पास है? नहीं है तुम्हारे पास? बहुत अच्छा लगा सुनकर। आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी डेस्क पे 2 बुक है। अब जरा ध्यान देना, किसी के पास 2 बुक नहीं है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 3। ऑन 30 जून 2012 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो बैलेंस ऑफ 1200। बेटा कैश बुक का बैंक कॉलम कितना बैलेंस शो कर रहा है? 10,000, 12,000। तो मतलब बैलेंस एज पर क्या दे रखा है मुझे? बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है कितना? अब कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो इफेक्ट कहां देखेंगे सर? अगर पासबुक प्लस तो प्लस, और अगर पासबुक माइनस तो यही होगा ना। बस अब तो क्या, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन तुम्हारे आगे सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन भी शर्मा रहा है यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चों के आगे मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना। देखो यार, अब तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन ये हो गया है। तो अब क्या करें? ये कैश बुक है, ये पासबुक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से समझना। चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ विच ओनली 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? हमने कितने के जमा कराए थे? 8,000 के। बट बैंक ने कितने प्लस करे? तो कितने करे इससे मतलब है, या कितने नहीं करे इससे मतलब है? भाई जो नहीं करे उससे मतलब है ना। हमने 6500, हमने 6,000 के, 8,000 के चेक जमा कराए, जबकि बैंक ने कितने के प्लस करे? तो कितने के नहीं करे, मेरे लिए ये रिलेवेंट है। तो मेरे लिए बीआरएस में क्या आएगा? 1,000। तो जैसे ही मैंने चेक जमा कराया, तो मैंने कैश बुक को क्या करा बेटा? प्लस। पासबुक क्या होगी? इफेक्ट कहां देखना है? पासबुक। तो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आपने ऐसे लिख के स्टेटमेंट माइनस कर देना है। कितना? समझ में तो नहीं आई बात? सर आगे बात समझ।
द रिसिट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाई 200। जरा ध्यान देना, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। बताओ रिसिट कॉलम है तो कौन सा साइन लगाऊं, प्लस या माइनस? कहां कहां कम है? कैश बुक में कम है, कितना? 200। तो यहाँ 600 है। कैश बुक में कम है ना, तो यहाँ 400 है। तो मतलब 200 यहाँ ज्यादा प्लस है, यही तो हुआ ना। 200 यहाँ प्लस है, जो कि यहाँ क्या है, हमें इफेक्ट कहां देखने हैं? पासबुक। तो पासबुक प्लस है तो हम भी क्या करेंगे बेटा, प्लस 200। 600 का ब्रेकअप होगा ना, 400 प्लस 400 प्लस 200। तो 400 400 दोनों जगह प्लस है, तो 200 जो पासबुक में प्लस है कैश बुक में प्लस है, नहीं माइनस है। भाई आप थर्ड तो क्या बोला है, एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया आपके अकाउंट में, कितने रुपए? तो जैसे ही 3000 जमा कराए तो पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस, कैश बुक क्या हो जाएगी? तो थर्ड पे क्या हो जाएगा, प्लस कितना? समझ में तो नहीं आ रही बात? ओके नेक्स्ट क्या है सर बताओ। नेक्स्ट है, अब ये समझना जरा ध्यान देना, चेक्स ऑफ 9200 इशूड। हमने 9200 के चेक इशू करे, जिसमें से 2200 के 15 जुलाई को प्रेजेंट हुए। वी आर स्टैंडिंग ऑन 30 जून। वो बोल रहा है हमने 9200 के चेक इशू करे थे, जिसमें से 1500 के, सॉरी 2200 के चेक कब प्रेजेंट हुए? तो एक बात बताओ, डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, पहले तो ये बताओ सर। इन 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 2200 की वजह से, इन 2200 की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि हम कौन सी डेट में खड़े हैं, 30 जून को। और ये चेक कब आ रहे हैं पासबुक में? तो मतलब 30 जून को नहीं आ रहे। तो ये 30 जून को नहीं आ रहे, तो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। 2200। तो 2200 में क्या होगा बताओ, ये 2200 का क्या ट्रीटमेंट होगा? 2200 का बताओ भाई, ट्रीटमेंट क्या होगा? तो प्लस कर देंगे सर इसको। जैसे ही मैंने चेक इशू करे, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस, तो 2200 को प्लस कर देंगे। लास्ट बताओ बेटा क्या है? पासबुक सो है क्रेडिट। पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस, और डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस। तो पासबुक का ही तो इफेक्ट देखना है। तो 330 प्लस हो जाएगा और 60 माइनस हो जाएगा। कोई डाउट, कोई शक नहीं? तो बेटा टोटल करके आप घर से आ जाना, ठीक है? समझो नहीं समझो? ठीक है बेटा।